Namo Namaha. Welcome back in the Vedanta Sar session where we are going to see today the types of अज्ञान. जैसे हम शुरुआत से अध्यारोप यह कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे थे, उस पे हमने देखा था कि ब्रह्म के ऊपर अज्ञान के अध्यारोप की वजह से हमें यह विश्व जगत आदि सभी वस्तुएं सच लगती है और यह जो ब्रह्म है वह ब्रह्म आच्छादित हो जाता है अज्ञान से। तो यदि अज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि वो ब्रह्म को आच्छादित कर सकता है, तो हमें उसके प्रकार किस तरीके से वो करता है, उसके प्रकार क्या है, उसके बारे में डिटेल जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि अज्ञान क्या है। यह देखने के बाद उसके प्रकार कौन से हैं। उसके दो प्रकार है, एक है समष्टि और दूसरा है व्यष्टि। इन दो प्रकारों में आज पहले हमें समष्टि के बारे में देखना है। यह शब्द देखते ही हमें प्रश्न पड़ता है कि समष्टि और व्यष्टि अज्ञान के दो प्रकारों में क्या बातें आती हैं। तो समष्टि अज्ञान को पहले जानने की कोशिश करते हैं। समष्टि अज्ञान के बारे में उन्होंने कहा हुआ है, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकेन। तो उसका डिस्क्रिप्शन देखते वक्त, अंडरस्टैंड करते वक्त हमें कुछ एग्जाम्पल दिखते हैं वनम और जलाशय के। तो ये एग्जाम्पल्स हम अपने दिमाग में रखेंगे और इसे जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है। तो समष्टि या शब्द से दिखता है कि वो कलेक्टिव नाउन है, तो सिर्फ इतना उसका मतलब है क्या, इतने पे ही वो सीमित है क्या। तो उसके अंदर क्या है वो देखते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है, इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। ये जो अज्ञान है, इदम अज्ञानम, यह अज्ञान जो है वो कैसा है, दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार है, तो अब भी हमने देखे हैं, वो समष्टि है पहला प्रकार और व्यष्टि है दूसरा प्रकार। तो इस तरीके से दो प्रकार के ये अज्ञान है, इस तरीके से कहे गए हैं, जिसमें एकम सबको मिलके एक ही चीज। तो उस तरीके से यहाँ पे सबको मिलके एक ही कहना यानी समष्टि है, एकम कहा गया है। और उसी की तरह दूसरे को अनेकम। तो एकम और अनेकम ऐसे दो पार्ट होते हैं अज्ञान के जो उन्होंने यहाँ पे कहे हुए हैं। सबको मिलके एक कहना यानी समष्टि है, और हर एक को इंडिविजुअल अलग अलग देखना वो व्यष्टि है। बट इतने से वाक्य से हमें समझ में नहीं आएगा समष्टि और व्यष्टि क्या है। तो पहले हम लोग समष्टि को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तथा ही यथा वृक्षाणाम समष्टि समष्टि अभिप्रायेण वनम इत्येकत्वं व्यपदेशः, यथा वा जलानां समष्ट्य अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वोपदेशः अजाम एकाम इत्यादि श्रुतिः। बहुत बड़ा सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस को बराबर से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे, इट इज वनम। दे आर टॉकिंग अबाउट वन, जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में बोला है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है जलाशय, वो देखेंगे। इन दो शब्दों से हमें जो है वो क्या पता चलेगा, हमें समष्टि क्या है वो पता चलेगी। और उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे अज्ञान को भी बताया हुआ है। तो पहले एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। यथा, जस्ट एज, वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण, जिस तरीके से बहुत सारे वृक्ष है उनको अगर मैं एक साथ कर दूं तो मैं वहां पे क्या कहूंगा, वनम। यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष है, ऐसा कहने से अच्छा मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे वन है। तो यहाँ पे बहुत सारे वृक्षों को मिलाकर जो वन कहा वो समष्टि है। उसी तरीके से एकत्व व्यपदेश यथा वा, दूसरा एग्जाम्पल दिया है, जलानाम समष्टि अभिप्रायेण, बहुत सारे जल बिंदु है तो इसमें मैं अलग अलग जल बिंदु कहूँ, उससे अच्छा समष्टि रूप से मैं उसे क्या कहूंगा, जलाशय है। तो यह जो वन है या जो जलाशय है, यह शब्द मुझे समष्टि दर्शक है। जहां पर मैंने
वृक्ष, बहुत सारे वृक्षों के लिए एक शब्द वन इस्तेमाल किया, बहुत सारे जल बिंदु के लिए मैंने जलाशय शब्द यूज किया। तो वन और जलाशय में बहुत सारी चीजों को सम्मिश्र करके इस्तेमाल किया हुआ यह शब्द है। इसीलिए वन और जलाशय जो है वो समष्टिवाचक शब्द है। अभी यह दो एग्जाम्पल को उन्होंने वेदांत के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वैसे ही नानात्वेन, अलग अलग प्रकार से, प्रतिभासमानानाम जीवगत अज्ञानानाम, उसी तरीके से हर एक के अंदर पड़ा हुआ जो अज्ञान है। जैसे अगर मैं बोलूं किसी एक कक्षा में, 10वीं की कक्षा में एक वर्ग में 25 बच्चे हैं, तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो अज्ञान है। एक के अंदर कुछ अज्ञात रहेगा कि उसको कुछ मैथ्स कम आ रहा है, किसी को थोड़ा सा साइंस कम आ रहा है, किसी को मराठी थोड़ा कम आ रहा है, किसी को इंग्लिश थोड़ा कम आ रहा है। तो 25 बच्चों में अपना अपना अलग अलग अज्ञान है। तो ये हर एक का अलग अलग अज्ञान के अलावा मैं 10वीं के बच्चों का अज्ञान ऐसा मैं कहूँ तो वो समष्टि अज्ञान हो जाता है। तो कॉमन सबका मिलकर जो अज्ञान बनता है उसको समष्टि अज्ञान कहा गया है। समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व व्यपदेश, तो उस सबके जगह पर एक ही अज्ञान है ऐसा कहा जाता है। और श्रुति में भी ऐसा कहा है, अजाम एकाम, अजाम यानी माया अविद्या जिसे हम कहते हैं वो एक ही है ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो सबकी अज्ञान मिलाकर, मतलब जितनी भी आबादी है पूरे जग की, लोगों की, उन सबको मिलाकर सबके अंदर रहा हुआ अज्ञान को अगर हम लोग एक साथ देखेंगे तो उसको समष्टि अज्ञान कहते हैं। तो यह जो समष्टि अज्ञान है वो जलाशय की तरह है, वो जंगल की तरह है। अभी जंगल में अलग अलग पेड़ आ सकते हैं, हर एक पेड़ अलग अलग है, कोई आम का है, कोई सफरचंद का रहेगा, कोई और सेब का रहेगा, कोई और अलग अलग पेड़ हो सकता है। और ये सभी पेड़ मिलकर वन बनता है। उसी तरीके से उनको कहना है सबका अलग अलग अज्ञान हो सकता है, बट ये सभी अज्ञानों को हम लोग एक साथ देखेंगे तो उसको समष्टि अज्ञान कह सकते हैं। और यही श्रुति में भी कहा गया है, उसका प्रमाण उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अभी इससे होता क्या है, तो उन्होंने कहा है यम समष्टि, यम समष्टि, यह जो समष्टि अज्ञान है उस समष्टि अज्ञान से क्या होता है, उपाधि तैयार होती है, उपाधि हम रखते हैं। अभी ये जो उपाधि है वो उपाधि क्या होती है उसे अंडरस्टैंड करेंगे तो समझ में आएगा इसका परिणाम क्या होता है समष्टि अज्ञान का। समष्टि अज्ञान की वजह से हम क्या करते हैं, तो हम जो परमात्मा है, पर ब्रह्म जो है उसे उपाधि लगाते हैं, उसको उपाधि लगाते हैं। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना, उपाधि यानी क्या है। उपाधि और विशेषण इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। विशेषण यानी वह वस्तु के अंदर कुछ पड़ी हुई विशेष बात है वह बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लाल फूल है तो वो फूल के अंदर लाल रंग पड़ा हुआ है तो मैं लाल फूल कहता हूँ। बट यदि एक आध चीज उसके अंदर नहीं है, मैंने उसके ऊपर बाहर से इम्पोज की हुई है, तो उसको उपाधि कहते हैं। जैसे बचपन से मैं पढ़ते गया, अलग अलग डिग्री हासिल करते गया, तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद हम लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है वो सीए है। अभी वो अंदर से सीए में, उसने बाहर से एक्स्ट्रा उसके ऊपर इम्पोज की हुई बात है, तो उसे उपाधि कहते हैं। तो विशेषण और उपाधि में बहुत फर्क है। और भी अगर अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो वो लाल फूल को ही हम लोग एक्सटेंड करते हैं कि फूल तो लाल है, तो इसके वजह से जो लाल रंग है वो फूल का विशेषण है। बट यदि मैं स्फटिक की बात करूं, क्रिस्टल की बात करूं, तो वो ट्रांसपेरेंट है। क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शक है, उसको खुद का रंग नहीं है। यदि मैं वो लाल फूल को स्फटिक के बाजू में रखूं तो क्या होगा, वो फूल का लाल रंग स्फटिक पे दिखेगा, बट क्या स्फटिक लाल है क्या, स्फटिक लाल नहीं है। वो फूल का लाल रंग उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो उसकी ओरिजिनलिटी नहीं है, बट अभी देखने के बाद वो ट्रू लगता है कि स्फटिक लाल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे उनको कहना है कि अपने समष्टि अज्ञान के वजह से एक उत्कृष्ट उपाधि, ये जो एक्स्ट्रा बाहर से लगाई हुई बात है वो हम लोग परमात्मा के ऊपर, पर ब्रह्म के ऊपर लगाते हैं जो विशुद्ध सत्व प्रधान है। मतलब एक अच्छा सा हम उसके ऊपर उपाधि लगाते हैं पर ब्रह्म के ऊपर। वो कैसी है, विशुद्ध सत्व प्रधान, मतलब उसमें रजतम है या नहीं है, एकदम कम है, विशुद्ध सत्व।
वो विशुद्ध सत्व है, मतलब अज्ञान है फिर भी अच्छा वाला अज्ञान है जो हम परब्रह्म के बारे में कहते हैं। और उसी की वजह से एतत् उपहितम, यह उपहित लगाने के बाद, ये उपाधि लगाने के बाद किसको, उस चैतन्य को हम उसे क्या मानते हैं कि वो सर्वज्ञ है। हम कहते हैं भगवान कैसा है तो सर्वज्ञ है। उसके बाद सर्वज्ञत्व उसको लगता है, उसके साथ साथ हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो सर्वेश्वरत्व है, यह भी उसको उपाधि लगाते हैं हम लोग। उसे हम कहते हैं कि सर्वनियंतृत्व है, उसके पास आदि गुण है। ये सभी गुण हम उसको लगा देते हैं। और उसी के साथ यह भी कहते हैं कि सद अव्यक्त अंतर्यामी, वो सत भी है, अव्यक्त भी है और अंतर्यामी भी है। इतना ही नहीं, तो वो जो परब्रह्म है वो जगत कारणम है, ईश्वर है। और ये सभी बातें हमें जो लगती है किसके बारे में, परब्रह्म के बारे में, ये सभी समष्टि अज्ञान है। ये जानना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सकल अज्ञान व भासकत्वात्, सकल अज्ञान की वजह से हमें लगता है। अब ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो भगवान को जो हम लोग सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता कहते हैं, क्या वो सब झूठ है क्या? तो ऐसा नहीं है, यह हमारे समष्टि अज्ञान की वजह से है, ऐसा उन्हें कहना है। यदि अगर ये समष्टि अज्ञान की वजह से है तो ऐसा वर्णन तो हमें दिखता है कि बड़े बड़े आचार्यों ने किया हुआ है, वेदों में वर्णन किया हुआ है ईश्वर के बारे में। तो यह जानना हमें आगे है कि उसका ये वर्णन सब कुछ किया हुआ है, बट वो किस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल होता है उसका कनेक्शन अंडरस्टैंड करो। कि भले भगवान के लिए हमने ये सभी उपाधि इस्तेमाल की है, बट यह सभी उपाधि जो है वो ईश्वर के उपाधि है, वो विशेषण नहीं है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यह जो हम सभी में पड़ा हुआ अज्ञान है, उससे हमने ईश्वर को इस तरीके से देखा है। तो अगर ईश्वर इसके ऊपर अगर ये सब उपाधि लगाई है तो वो ओरिजिनल कैसा है? तो श्रुति भी उसको कहती है न इति नेति नेति कहती है। क्या हम जिसे निर्गुण निराकार कहते हैं उसे इनमें से कोई भी यदि हमने गुण लगा दिया तो फिर वह डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें अलग लग सकता है। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि हम जिसे ईश्वर कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने वो ईश्वर जो है वो अपने अज्ञान से बना हुआ ईश्वर है ऐसा कहा है, जबकि ये उत्कृष्ट उपाधि है, विशुद्ध सत्व प्रधान है। मतलब अच्छे तरीके का जो अपना सबका मिलकर अज्ञान होता है उससे ईश्वर क्रिएट हुआ है। एक्चुअल में तो पर ब्रह्म है जो निर्गुण निराकार है, बट वो स्फटिक की तरह है, वो क्रिस्टल क्लियर है। बट जो हमारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज आती है भगवान के बारे में, उस आइडिया से हमने उसको उपाधि लगा दी। कौन सी उपाधि लगा दी? कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सर्वनियंता है। ये उपाधि हमने लगाई है। ऐसा पर ब्रह्म है या नहीं, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। वो जिन्होंने अनुभव करके कहा है उनकी बात अलग है। आचार्यों ने, वेदों में ऋषियों ने उसे अनुभव करके कहा है। बट हमारे जैसे के अज्ञान की वजह से हमें वो ईश्वर वैसा लगता है। अभी ईश्वर वैसा ही है या नहीं, वो हमें बराबर से आगे जाएंगे तभी समझ में आएगा कि उन्हें एक्चुअल किस तरीके से पर ब्रह्म का वर्णन किया हुआ है, श्रुति स्मृति में कैसा वर्णन किया हुआ है। बट यहाँ पर उन्होंने कहा है यह जो उपाधियां है, यह सब उपाधि हमारे समष्टि अज्ञान के वजह से है। और हमारे समष्टि अज्ञान की वजह से यह सभी उपाधि होने की वजह से, यह सब विशिष्ट समष्टि अज्ञान की वजह से होने से हम उसे पर ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर का मतलब पर ब्रह्म नहीं लेना है। यहाँ पे ईश्वर का मतलब जो पर ब्रह्म चैतन्य है, उपहित चैतन्य, उसके ऊपर उपाधि लगने के बाद वाला जो चैतन्य है वो चैतन्य लेना है। मतलब क्रिस्टल्स ट्रांसपेरेंट है, लाल फूल रखने के बाद वो हमें किस तरीके से दिखा, लाल दिखाने लगा, पर वो रियल में रेड नहीं है। उसी तरीके से ये जो चैतन्य है, परब्रह्म है, वो क्रिस्टल क्लियर है। बट इन सब सर्वनियंता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, यह उपाधि हमने उसके साइड में लगाई तो इसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर दिख रहा है। और इसलिए हम लोग को लगता है कि नहीं, ये भाई जो है परब्रह्म वो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो ऐसा नहीं है, वो उपाधि से बना हुआ ईश्वर है। तो ये ईश्वर अज्ञान से तैयार हुआ है, ये हमें यहाँ पे समझना है।
यह सर्वज्ञ सर्वविद, ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। ये श्रुति भी मानती है ये सब भगवान है, बट ये उपाधि जन्य है, ये हमारे अंदर रही हुई उपाधि से बना हुआ है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो ये ईश्वर है कैसा, अभी हमें तो समझ में आ गया कि यहाँ पर उन्होंने जो है वो समष्टि अज्ञान से पर ब्रह्म का ईश्वर हो गया ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे वो जो उन्होंने ईश्वर हो गया ऐसा कहा है, तो ये ईश्वर का है कैसा, शरीर वगैरह सब कुछ, तो उसका डिस्क्रिप्शन करते वक्त उन्होंने कहा हुआ है ईश्वरस्य अयम समष्टि, ईश्वरस्य, यह जो ईश्वर है, अयम समष्टि ही अखिल कारणत्वात्, तो ये अखिल कारण है, समष्टि अज्ञान इस ईश्वर को निर्माण करने वाला, और उसका जो शरीर है वो कारण शरीर है। जो आगे आने वाला है शरीर के अलग अलग वर्णन, उसमें हम देखेंगे कारण शरीर क्या होता है। एक स्थूल शरीर होता है जो हमें बाहर से दिखता है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है जो उससे हर एक चीज को एक्सपीरियंस करता है, और उसके अलावा कारण शरीर होता है। तो उसके बारे में जब भी आगे आएंगे तभी देखेंगे कारण शरीर क्या है। तो इसका जो शरीर है वो कारण शरीर है समष्टि अज्ञान का, और आनंदम प्रचुरत्वात् कोशवत, तो ये आनंद से भरा हुआ है। तो यह ईश्वर भी जो है वो भी आनंद से भरा हुआ, आनंदवत आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोश, तो ये जो है पर ब्रह्म की तरह आनंद प्रचुर, आनंद से भरा हुआ ही ईश्वर है। भले अज्ञान से निर्माण हुआ है, फिर भी उसके अंदर क्या है, तो आनंदमय कोश, जो पर ब्रह्म के बारे में हम कहते हैं वही इसके बारे में भी एप्लीकेबल होता है। एंड सर्वो परमत्वा सुषुप्ति रतः, सर्वो परमत्वम, यह जो है वो सुषुप्ति रतः, सुषुप्ति अवस्था में इसका हम अनुभव ले सकते हैं। एवं स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति चोच्यते, अपना जो स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है उसका लय जो है वो इसके अंदर, यह शरीर के अंदर होता है, ऐसा उनको कहना है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे समष्टि अज्ञान से क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है। समष्टि अज्ञान का से बना हुआ ईश्वर कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो यदि हमें शॉर्ट में अंडरस्टैंड करना है तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अज्ञान के दो प्रकार है, एक समष्टि है और व्यष्टि है। जो समष्टि अज्ञान है उसके बारे में तो हमने देख लिया कि समष्टि अज्ञान कैसा है। तो समष्टि अज्ञान जो है वो वो हमें दिखता है कि समष्टि अज्ञान एक कलेक्टिव नाउन है, सभी अज्ञानों को मिलाकर जो अज्ञान बनता है वो समष्टि अज्ञान है। वो वन की तरह है, सभी वृक्षों को एक साथ कहना है तो मैं वन कह दूंगा, सभी जल बिंदु को एक साथ कहना है तो मैं जलाशय कह दूंगा। और जिस तरीके से ये वन और जलाशय है उसी तरीके से सभी का अज्ञान अगर एक साथ जोड़ देंगे तो उसको समष्टि अज्ञान कहेंगे। और ये समष्टि अज्ञान क्या करता है, तो जो परब्रह्म है उसको उपाधि लगाता है। कौन सी उपाधि लगाता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वनियंता। और यह उपाधि लगाने से वो जो परब्रह्म है वो ईश्वर कहलाता है। और यह जो परब्रह्म ईश्वर कहलाता है तो वो ईश्वर कैसा है, तो उसका कारण शरीर है, आनंद प्रचुर है, वो आनंदमय कोश है, और उसी के साथ साथ सुषुप्ति में उसका अनुभव ले सकते हैं, ऐसा यह ईश्वर है। अभी यह ईश्वर की कल्पना आने के बाद परब्रह्म और ईश्वर, यह कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, क्या दोनों अलग है क्या, तो ऊपर ऊपर से देखेंगे तो दोनों अलग लगेंगे, बिकॉज हम परब्रह्म को निर्गुण निराकार कहते हैं, और ये तो जो ईश्वर का वर्णन किया उसमें तो सगुण दिखता है वो। तो इस तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें यह चीज समझनी है कि परब्रह्म परब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार है, हमारे अज्ञान ने उसे उपाधि लगाकर उसको ईश्वर बनाया है। तो ये दो कंसेप्ट अलग नहीं है, ये हमें अपीयर होने वाला कंसेप्ट ईश्वर है। तो इसका मतलब ईश्वर हमने क्रिएट किया है अपने समष्टि अज्ञान से, इतना भी समझ लेंगे तो ये टॉपिक हमें यहाँ तक समझ में आएगा। अब इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अगर वो ईश्वर सच है तो हम उसी ईश्वर को सच मानते हैं, उसी को भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मंदिर में वही भगवान हम देखते हैं, तो क्या वो झूठ है क्या वेदांत की दृष्टि से। इतने जल्दी हमें वो कंक्लूजन पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अंडरस्टैंड वेदांत सार में क्या कहा गया है कंप्लीटली,
उसके बाद हम उसको जनरलाइज अपने रोज के प्रैक्टिकल अनुभव में ला सकते हैं। आगे आने वाली ये सभी बातें तभी हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने ईश्वर यह कंसेप्ट को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी यही चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। बॉटम ऑफ दिस टॉपिक विल बी देयर कि परब्रह्म को हमने उपाधि लगाकर, हमारे समष्टि अज्ञान ने उपाधि लगा लगाकर उसे ईश्वर बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा पर ब्रह्म निर्गुण निराकार है और ये उपाधि सहित जो है चैतन्य उसे हम ईश्वर कहते हैं। और वह ईश्वर किसकी वजह से है, तो हमारे समष्टि अज्ञान की वजह से है। तो इस तरीके से समष्टि अज्ञान ने ईश्वर यह कंसेप्ट क्रिएट की है हमारे लिए, जो आज भी हम मानते हैं। इतना हम यहाँ पे समझेंगे और अगले सेशन में हम इसके आगे जो पार्ट आने वाला है वो अंडरस्टैंड करेंगे, यानी जो व्यष्टि अज्ञान है उसे हमें समझना है। तो हम अगले सेशन में व्यष्टि अज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे।